हेलो गाइस, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल आरजी ब्लॉग्स के अंदर। गाइस, मैं जब आपको लेके आऊं अहमदाबाद के अंदर जो मेंस वेयर के काफी अच्छी लेवल के मैन्युफैक्चर रहते हैं, उनकी फर्म का नाम पड़ता है कृष्णा अपैरेल्स और उनकी ओर से हमारे साथ रहने वाले कुलदीप सर। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया है रजत भाई, आप सुनाइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर जी। तो सर, आज की वीडियो में क्या स्पेशल रहने वाला है अपने व्यूअर्स के लिए? मैं बताना चाहूंगा रजत भाई, जो अपना पिछला वीडियो जो वायरल हुआ था उसके बाद बहुत सी क्वेरीज और क्वेश्चंस आने लगे थे कस्टमर्स के, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो बस उनका एक बेस लेकर एक है ना, मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा, एक सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। मतलब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी अपने? इसमें इन्फॉर्मेशन ये रहेगी कि जो बाहर से जो बंदा आ रहा है अहमदाबाद, वो कैसे आए, कहाँ उतरे, किस तरीके से अपने यहाँ तक पहुंचे, उनको किस चीज का ध्यान रखना है, उनको जो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनका पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है, मेन होता है पैसा, वो कहाँ बर्बाद होता है, वो चीजों को ध्यान में रखकर एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी अपने व्यूअर्स को कि कैसे माल लेना है, क्या करना है, सब पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जी जी रजत भाई। ओके, तो सर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो सर, जैसे अपने व्यूअर्स यहाँ पे अहमदाबाद उतरते हैं, मार्केट में कैसे आना है, किस तरह से आना है, वो बताइए थोड़ा आप अपने। मैं बताऊं रजत भाई, जैसे जो बाहर से फर्स्ट टाइम विजिटर है, जो कभी अहमदाबाद या गुजरात नहीं आए, कभी उनका काम नहीं पड़ा है, तो वो जैसे ही अगर अपने घर से निकलते हैं तो उनका सबसे कन्वीनियंट मेरे ख्याल से रहता है ट्रेन। इकोनॉमी रहता है, और जिसके पास बजट की इश्यू नहीं है वो एयरप्लेन से आ सकता है, बस से आ सकता है, जो जिसके जैसा कन्वीनियंट रहे वो आ सकता है। तो वहाँ जैसे ही अब वो ट्रेन में बैठता है तो एक चीज कंफ्यूजन वाली ये रहती है यहाँ पे कि यहाँ के जो लोकल बंदे हैं जो गुजरात के हैं, वो अहमदाबाद जंक्शन को ही कालूपुर बोलते हैं। ओके, तो कालूपुर रेलवे स्टेशन है, वही अहमदाबाद जंक्शन है। मतलब सर, जैसे देखा जाए ये एक क्वेरी थी अपनी व्यूअर्स की जो वो दूर हो गई। मतलब कालूपुर अलग समझते थे और अहमदाबाद जंक्शन अलग समझते थे। वो दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। पुराना नाम था कालूपुर इस हिसाब से। अगर स्टेशन से उतरते हैं तो अपना जो मेन मार्केट है रेडीमेड गारमेंट का, सबसे बड़ा मार्केट बोलो या एरिया बोलो, वो है घी काटा। अहमदाबाद में सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट का एरिया घी काटा है, जो स्टेशन से 2 किलोमीटर ही दूर पड़ता है। अगर एयरपोर्ट से कोई आ रहा है तो एयरपोर्ट से 6-7 किलोमीटर है। बस स्टैंड से 2-3 बस स्टैंड है, जैसे साईबाग है तो वहां से 2-3 किलोमीटर है, गीता मंदिर है तो वहां से 4-5 किलोमीटर है। तो ओवरऑल ज्यादा दूर नहीं, कहीं से भी अगर आप आओगे तो 6-7 किलोमीटर की रेडियस में आप इस मार्केट में आ जाओगे। घी काटा एक एरिया का नाम है। इसमें अलग अलग मार्केट भी है। जो अपना जो सिचुएटेड है लोकेशन, वो है कर्णावती प्लेटिनम K9 में। K9 में 3rd फ्लोर पे 329 नंबर दुकान है। शॉप का नाम है कृष्णा अपैरेल्स। ओके, तो सर जैसे आपने बताया कि अपने व्यूअर्स को अहमदाबाद तक कैसे आना है, चलो अहमदाबाद तो अपना व्यूअर्स आ गया, बट अहमदाबाद आके उसको मार्केट तक कैसे पहुंचना है सर? रजत भाई, छोटा सा सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना, चाहे स्टेशन से आओ, चाहे एयरपोर्ट से आओ, चाहे कहीं से भी आओ, उसको सिर्फ ऑटो करना है। ऑटो वाले को एक एरिया जो मैंने आपको बताया घी काटा एरिया का नाम बोल के बोलना है, कर्णावती प्लेटिनम में जाना है। एक व्यूअर्स को एक चीज ध्यान रखने की है, यहाँ कर्णावती के नाम से बहुत से मार्केट है। कर्णावती प्लेटिनम है, कर्णावती आर्केड है, बहुत से है, मतलब XYZ। लेकिन कर्णावती प्लेटिनम जरूर मेंशन करना है, वरना इस मार्केट की जगह वो कहीं और लेके चले जाएंगे आपको। तो जैसे आप ऑटो करोगे तो वो आपको सीधा यहाँ कर्णावती प्लेटिनम लेके आ जाएगा। बाई चांस ऐसा होता है ऑटो वाला बोलता है कि मैं कर्णावती प्लेटिनम नहीं जानता कहाँ है, तो कुछ नहीं करना, सीधा सा फंडा है, मेरे नंबर डिस्प्ले में दिख रहे हैं, उस पर कॉल करके ऑटो वाले के मेरे से बात करवा देना। मैं आपको उसको डायरेक्ट पूरा एड्रेस समझा दूंगा, यहाँ आना है। ओके, मतलब वो यहाँ पे कैसे ना वो अपने समझा देंगे। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा रजत भाई मैं, कि क्या होता है, एक स्कैम बहुत चलता है। जैसे मान लो कोई नया कस्टमर आया, उसको कोई अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम विजिटर है, उसको कुछ नहीं पता, नॉलेज भी नहीं है, तो बातों बातों में वो बता ही देता है कि मैं यहाँ खरीदी करने आया हूँ, मेरा गारमेंट का काम है, दुकान खोलना है। तो क्या है, एजेंट नाम की एक चीज होती है, आपने सुना होगा। हाँ सर, वो काफी तो हर चीज में होती है। तो एजेंट एक्टिवेट हो जाते हैं वहाँ। ऑटो वाले में एजेंट जग जाता है कि मेरी कुछ कमीशन सेट हो जाएगी। एजेंट किसी भी रूप में मिल सकता है, ऑटो वाले रूप में मिल सकता है, आप कहीं उतर रहे हो, किसी के बात कर ली, रास्ते में आता है तो पैदल मिल गया, वो भी बोल सकता है कि मैं एजेंट हूँ, या बोले नहीं बोले, लेकिन वो एजेंट उसमें बन जाता है। तो किसी के एजेंट के चक्कर में ना पड़े। आप अगर मेरा वीडियो देख के आ रहे हो तो डायरेक्ट पहले मेरे से बात करो और मेरे पास ही आओ। फिर आपको कहीं और जाना है तो मेरे से गाइड लो, किसी और से आपको गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ऑटो वाले क्या करते हैं, एजेंट क्या करते हैं, ऑटो वाले बोलते हैं कि सर आप परचेस करने के लिए आए, यहाँ मत जाइए, आउटसाइड में ले जाता हूँ, यहाँ कहीं और लेके जाता हूँ, मेरे मिलने वाले की दुकान है, वहाँ आपको कम रेट में माल मिल जाएगा। कम रेट में कोई नहीं देता, घर से घाटा खाकर कोई धंधा नहीं करता। हम भी यहाँ बैठे हैं तो हम भी कुछ ना मुनाफे के लिए बैठे हैं ना। तो वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दिखाएंगे आपको, आउटलेट दिखाएंगे, ये देखो इतना बड़ा प्रोडक्शन है, मेरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। तो फैक्ट्री नहीं खरीदनी ना कस्टमर को, उनको माल परचेस करना है, तो माल ही बेचना है, तो माल ही देखो। फैक्ट्री देखने से कोई मतलब, मेरे पास भी फैक्ट्री है, मैं बहुत ही शायद आज तक 8-9 सालों में एक बार कोई विजिट करवाया होगा आपके वीडियो में। कस्टमर को मेरा माल खरीदना, शर्ट खरीदना, उनको फैक्ट्री नहीं खरीदनी है, कोई मतलब नहीं है। माल में फिनिशिंग होनी चाहिए,
फर्मा अच्छा होना चाहिए, स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब बहुत सी माइनर चीजें थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या ध्यान रखने वाली चीजें हैं। लेकिन सिर्फ माल भी खरीदना है तो माल ही खरीदो, किसी के लालच में चक्कर में मत पड़ो। वो कहेगा मैं आपको सस्ता दिलाऊंगा। एक चीज और है, अगर आप अपना पैसा, मेहनत का पैसा बहुत अच्छी सोच से लेकर आते हो कि मेरे को इसका 5 रुपए लेकर आए तो इसको 10 रुपए करना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो 5 रुपए खराब नहीं होने चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल आप 5 रुपए का चाहे 7 करो चाहे 10 करो, वो पैसा आपका बचना चाहिए, वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा व्यूअर्स। तो सर जैसे आपने बता दिया कि अपने व्यूअर्स को अहमदाबाद कैसे आना है, अहमदाबाद तक के मार्केट तक कैसे आना है, वो तो समझो चलो मार्केट तक आ गए, पर सर काफी व्यूअर्स की ऐसी इंक्वायरी रहती है कि उनको न्यू स्टार्टअप करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? जी एकदम सही क्वेश्चन पूछा रजत भाई आपने। जैसे ये जो पिछला वीडियो वायरल हुआ था उसमें भी यही था, 80% जो कस्टमर्स थे, व्यूअर्स थे, उनको यही था सर न्यू शॉप ओपन करनी है, न्यू स्टार्टअप करना है, हमको क्या करना है, क्या ऐसे करना है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा अगर पॉसिबल हो तो सबसे बेस्ट रहता है एक बार आप यहाँ पर विजिट कीजिए हमारे यहाँ। रीजन मैं बताता हूँ, आप नए हो इस लाइन में, आपको कुछ नहीं पता, हम फैब्रिक फोटोज भेजते, उस पर फैब्रिक का नाम लिखते हैं, जैसे लाफर हो गया, ट्विल हो गया, XYZ जो भी है। अब उस बंदे को पता भी नहीं है लाफर क्या होता है, ट्विल क्या होता है। तो हो सकता है जहां पर पॉसिबिलिटी रहती है, एक बार जहां से भी आप माल ले रहे हो, अगर मेरे से ले रहे हो तो एक बार यहाँ शॉप पे विजिट कीजिए। इससे बहुत सी चीज, एक तो ट्रस्ट इश्यू नहीं रहता, आप आओगे यहाँ देखोगे हमारा कामकाज कैसा है, आपको विश्वास है। अगर सेकंड टाइम अगर ऑनलाइन पे ऑर्डर करते हैं तो रहेगा हाँ मैं यहाँ विजिट कर चुका हूँ। दूसरा वो इजी रहता है एकदम, बहुत इजी। दूसरा फैब्रिक फील करते हैं। कपड़ा ऐसी चीज है ना, डिजाइन के साथ साथ लुक के साथ साथ फील भी इम्पोर्टेंट है, कपड़ा अच्छा होना जरूरी है। तो आप वो चीज फील करके ही लगा सकते हैं। जैसे मैंने लाफर बोल दिया, जो पुराने कस्टमर है, जो दुकानदार है, उनको पता है लाफर क्या रहता है, जो नए को तो पता भी नहीं लाफर क्या होता है। तो वो चीजें के लिए आपको यहाँ विजिट करना अच्छा रहता है, मेरा मानना ये है। अगर मान लो कोई बहुत दूर बैठा है, बिजी है, टाइम नहीं है, नहीं आ पाता है, बहुत से रिस्ट्रिक्शन है, मान लेते नहीं है, तो वो एक ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है। ओके, तो वो मतलब ऑनलाइन भी अपने व्यूअर्स ऑर्डर फैसिलिटी सारी ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन ही, जैसे कस्टमर की रहती है। मैं ये नए व्यूअर्स के लिए कह रहा हूँ, जो नए कस्टमर शॉप ओपन कर रहे हैं उनके लिए है। हो सकता है तो आप एक विजिट कीजिए, और जो पुराने दुकानदार है, जो दुकान चला रहे हैं, उनको आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब उनको सब पता रहता है कि फैब्रिक वगैरह ये रहता है अपना, हाँ, एक्सपीरियंस उनको पता है, लाफर ट्विल क्या होता है, सल्फर क्या होता है, RFD क्या होता है, उनको सारी चीजें पता रहती है, तो उनको इतना इश्यू नहीं आता। मतलब जैसे देखा जाए तो जैसे आपके लिए एक अच्छा बात बताई सर ने कि जैसे आपको न्यू स्टार्टअप करना है तो यहाँ किसी से भी न्यू स्टार्टअप हो तो एक बार उनके वहां पे जाके विजिट करो, फैब्रिक वगैरह फील करो, फिर ही वहां से परचेसिंग करो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। रीजन भी है ना रजत भाई, क्या होता है कि फोटो में मैंने फोटो भेजी, उसमें फर्मे का क्या पता चलेगा, जी वो आएगा उसको पता चलेगा कि ये फर्मा है। मैं किसी चीज के रुपए ले रहा हूँ, XYZ, मान लो मैं किसी चीज के 250 रुपए ले रहा हूँ, तो क्यों ले रहा हूँ, उसमें फैब्रिक है, स्टिचिंग है, बटन क्वालिटी है, फिशिंग कॉलर है, बहुत सी माइनर चीजें रहती है, मैंने आपको जैसे बताया। वो कोई नया कस्टमर आएगा, वो आएगा, उसको सारी गाइडेंस हम यहाँ करेंगे कि किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। पुराने जो है, जो दुकानदार, उनको तो पता है कि कहाँ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसीलिए विजिट करना एक मस्ट है। तो सर जैसे ये आपने बता दिया कि जिसको न्यू बिजनेस स्टार्टअप के लिए, उनके लिए तो हो गया, बट सर जैसे अपने कुछ व्यूअर्स हैं जिनका पुराना बिजनेस चल रहा है, उनको ऑर्डर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? रजत भाई सिंपल से आप कुछ नहीं करना, जो डिस्प्ले पे मेरे नंबर आप डिस्प्ले कर रहे हैं, ये सेव करना है। व्हाट्सएप पे जाकर अपनी शॉप का विजिटिंग कार्ड, जो जिस भाई के शॉप है उसकी विजिटिंग कार्ड, अगर विजिटिंग कार्ड नहीं है तो उसके बोर्ड की फोटो, जो दुकान के ऊपर होर्डिंग जिसको बोलते हैं वो, या फिर बैनर की फोटो हमको व्हाट्सएप करनी रहती है। वो मांगते, इसका रीजन ये है, हम फिर तो नंबर सेव करने पड़े। सिर्फ हाई लिखकर भेज दिया, मुझे ना दुकानदार का नाम पता, ना कहाँ से बात हो रही है, कुछ आइडिया नहीं रहता। एक हमको आइडिया मिल जाता है कि इस बंदे के पास दुकान है, ये यहाँ से एरिया से होता है, तो हम उस हिसाब से उसको टैकल करते हैं। तो विजिटिंग कार्ड या बोर्ड या फिर बैनर की फोटो मस्ट रहती है। ये जब हमारे पास आती है, हम उनके नंबर सेव करते हैं। एक रीजन और भी रहता है, हम इनको क्या नंबर ऐड करके इनको ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं। तो अगर फ्यूचर में उनको और अपडेट चाहिए, जब तक नंबर सेव नहीं होगा तो उनके पास अपडेट नहीं जा पाती, इसीलिए हम उनसे विजिटिंग कार्ड वगैरह मांगते हैं। और एक और चीज रहती है डिस्ट्रीब्यूटरशिप की, जैसे मेरे इंडिया में बहुत सी जगह डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रखी है, वहां माल हम सप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, तो वहां हम रेट भी अपनी रिवील नहीं कर पाते। तो वहां से एरिया से अगर किसी का आता है मेरे पास विजिटिंग कार्ड, तो हम सीधे डायरेक्ट उस डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर देते हैं कि आप उनसे मान लीजिए। रेट में कोई फर्क नहीं आएगा, रेट उसको यहाँ मिल रही है वो भी वहीं मिलेगी, लेकिन जो मेरे से जिस चैनल के थ्रू मिलेगा, तो जो मेरे से जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसको थोड़ा फायदा मिलेगा। ओके, तो सर अपना माल वैसे कहाँ पे जाता है? सर ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया हमारी डिलीवरी रहती है। आउट ऑफ इंडिया भी मेरा माल जाता है, 8 से 9 कंट्रीज में कवर करता हूँ। गल्फ कंट्रीज हो गई, मलेशियन कंट्रीज हो गई, सारी मैं कवर करता हूँ सर। ओके, मतलब सर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया के और इंडिया के बाहर भी अपना एक्सपोर्ट करते हैं। और जैसे ऑर्डर करने का ऐसा है, मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे किसी कस्टमर का मेरे पास व्हाट्सएप पे विजिटिंग कार्ड आता है,
हम नंबर सेव करके उसको यहाँ से पीडीएफ भेजते हैं। रेंज वाइज पीडीएफ आएगी, जो पीडीएफ का नाम होता है वही उसकी रेट होती है, उससे पीडीएफ के अंदर उसी रेट का पूरा माल होता है। वो उसमें से कस्टमर सारे देखेगा, उसमें से स्क्रीनशॉट लेगा, उसमें से जो जो उसको सेलेक्ट करना है आर्टिकल वो वापस फिर को फोटो फॉरवर्ड करते हैं। फोटो फॉरवर्ड करने के बाद हम यहाँ से एक एस्टिमेटेड बिल, जिसको एक रफ बिल बोल सकते हैं, वो बना के बेचते हैं। सर आपका इतना इतना रुपए का बिल हुआ है, उसमें से कुछ करेक्शन रहता है, किसी का ज्यादा बनता था, किसी का कम होता, कोई ऐड करवाता है, कोई लेस करवाता है। सर जैसे आपने बताया कि उन्होंने अपना एक एस्टिमेट बिल फाइनल कर दिया, बट उसके बाद उनको पेमेंट वगैरह कैसे करना रहता है? जी, पेमेंट कैसे रहता है रजत भाई, हम यहाँ से करंट अकाउंट की डिटेल्स उनको भेजते हैं व्हाट्सएप पे। उसमें गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर, पेटीएम, करंट अकाउंट पे एनईएफटी, आरटीजीएस, जो भी होता है, जितनी भी होता है, चाहे कैश, वो सारे तरीके से वो पेमेंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर पूरा ये ऑप्शन होता है प्रीपेड में, अगर वो प्रीपेड करता है तो ये पूरे ऑप्शन वो कर सकता है। उसके प्रीपेड करने के बाद उसको माल आता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ट्रांसपोर्ट के थ्रू आने से माल में थोड़ा खर्चा कम आता है। अराउंड, अगर मैं रफली बता रहा हूँ, वैसे एग्जैक्ट अपन नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, कितना बड़ा बॉक्स बन रहा है, कार्टून में कितना रुपए का माल है, उन चीजों पे भी डिपेंड करता है। रफली देखे तो 500-700 रुपए में अगर साउथ पहुंच जाता है यहाँ से। मतलब समझो अपना व्यूअर्स जैसे पूरा अमाउंट एडवांस लगा देता है तो उनको 500-700 रुपए से ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहां पहुंच जाएगा। उनके यहाँ से बिल्टी हम भेजते हैं, नेक्स्ट डे बिल्टी भी आती है, उसका हम फोटो भेजते हैं, सीसी अटैच करके सब भेजते हैं, वो हमको पता है कैसे क्या करना है। तो 500-700 रुपए में उनके यहाँ पहुंच जाता है। रफली बता रहा हूँ मैं। एक ऑप्शन और है रजत भाई हमारे पास, कैश ऑन डिलीवरी, जिसको सीओडी भी बोलते हैं। ओके, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल रहना जी सर। उसमें क्या रहता है रजत भाई, जो भी बिल बना है उसका 20% हम एडवांस लेते हैं। जो भी बिल बना है उसका 20% हम पहले एडवांस लेंगे। 80% जो अमाउंट रहता है वो सीओडी होता है, कैश ऑन डिलीवरी। जी सर। अब कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है रजत भाई, जो कैश ऑन डिलीवरी का माल होता है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं आता है, वो आता है कुरियर कंपनी के थ्रू। आपके, या मान लीजिए आप कस्टमर है, तो आपके और मेरे बीच में कुरियर कंपनी आ जाएगी, एक थर्ड पार्टी आने वाला, थर्ड पार्टी बीच में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसमें चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। एक तो कैश हैंडलिंग चार्जेस लेती है, वो कुरियर चार्जेस लेती है, प्लस 18% जीएसटी सर्विस चार्ज करती है, और उसमें ट्रांसपोर्ट के बदले में कुरियर में टाइम भी ज्यादा लगता है। अगर ट्रांसपोर्ट से 5 दिन में माल पहुंच रहा है तो कुरियर से वो माल 8-9 दिन में, 10 दिन भी लग सकते हैं। उसमें ट्रैकिंग आईडी वगैरह सब मिलती है, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। दूसरा, पैसा की बात जो मैंने आपको बोली थी कि उसमें कुरियर चार्ज बहुत ज्यादा लग जाता है, वो अराउंड बता रहा हूँ। उसमें भी है ना, बहुत सी चीजें फैक्टर मायने रखती है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी कितने अमाउंट की है, उसका 2% कैश हैंडलिंग चार्ज लगता है। फिर उसका वेट कितना हो रहा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी हो रही है, डिस्टेंस कितनी दूर है, पिन कोड, अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत से फैक्टर मायने रखते हैं। तो वो सारी चीजें देख के अगर अपन अराउंड, अगर 500-700 में अगर जो ट्रांसपोर्ट में काम हो रहा है ना, वो 2000 के आसपास सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी में होगा। ओके, मतलब इतना डिफरेंट आता है दोनों सर होगा, क्योंकि सुविधा देता है वो, अगला आपके घर तक माल पहुंचाएगा ना। ओके, मतलब ट्रैकिंग आईडी देगा, घर तक माल पहुंचाएगा, वो पैसे बाद में लेगा आपसे। तो उस चीज, सर्विस चार्ज जो हर चीज लेती है ना कंपनी, तो वो चीज आप ऐड करके मान लीजिए, इतना डिफरेंस रहता है दोनों के प्राइस में। और मैं कस्टमर्स को ये सलाह देना चाहता हूँ, चाहे मुझसे लो चाहे किसी से भी लो, कैश ऑन डिलीवरी की बजाय प्रीपेड में जाओ। अगर आपको उस बंदे पे ट्रस्ट है तो। ट्रस्ट की बात ऐसी, रजत भाई आप मेरा आज से वीडियो नहीं बना रहे, बहुत टाइम से बना रहे हो, आप बनाते हो, दूसरे भाई भी है जो हमारे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे बहुत टाइम से, तो ट्रस्ट है। आज बहुत सालों से हम बैठे हैं, 2-5 हजार खाकर हमको किसी का ऐसा कुछ नहीं होता, ना हमने किसी का खाया है, लेकिन ना और कोई भी नहीं खाता। मैं, मेरा क्या, अहमदाबाद में बहुत से ऐसे जेन्युइन कस्टमर सेलर्स भी, ऐसा काम नहीं होता। तो प्रीपेड में जाओगे तो आपका ही फायदा है। क्यों? क्योंकि पैसा कम लगेगा। ये है एक तो मेन पॉइंट मेरा। तो सर जैसे ये सब इन्फॉर्मेशन तो हो गई, बट किसी के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उसको कैसे माल मिलेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है रजत भाई। अगर किसी का काम छोटा है, इनिशियल स्टेज पे या स्टार्टअप है, वो जीएसटी नंबर नहीं लेते, उसको कुछ टाइम पीरियड बाद लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, अपने पैन कार्ड की फोटो हमको व्हाट्सएप करनी है, उसके बेस पे हम ट्रांसपोर्ट में माल लगवा देते हैं। रीजन ये है पैन कार्ड का, एक तो हमारे पास रिकॉर्ड रहना चाहिए। हम जीएसटी जब फाइल फिल करते हैं तो उसमें पार्टी का नाम नेसेसरी होता है, उसके लिए हमको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर माल आता है तो ट्रांसपोर्ट वालों को भी बिल्स के मैचिंग के एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो वो पैन कार्ड के बेस पे हम चला जाए। अगर पैन कार्ड भी नहीं है किसी के पास तो आधार कार्ड के बेस पे भी हम माल उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या जीएसटी नंबर, तीनों में से एक चीज कंफर्मेशन चाहिए। ये होता है ऑनलाइन। और जो यहाँ विजिट कर रहा है तो घर से निकलते वक्त इन 3 चीजों में से एक चीज जरूर साथ मिलाए। जीएसटी नंबर है तो बेस्ट है, नहीं है तो पैन कार्ड, एंड थर्ड बात होगी
आधार कार्ड। ओके, मतलब ये कंपलसरी रहता है, ये 3 चीजें नेसेसरी रहती है। जी सर जी। तो सर आज तो आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी अपने व्यूअर्स के लिए, तो उसको आगे मतलब कैसे परचेसिंग करने मतलब काफी अच्छा रहेगा इसमें। रजत पे इन्फॉर्मेशन दी मैंने, लेकिन इसका एक रीजन मैं बताता हूँ क्यों दी है। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक मेरा कस्टमर आया था मेरा वीडियो देख के, लेकिन वो मेरे पास आने से पहले कुछ मार्केट में घूम गया, पता नहीं उसको कोई एजेंट मिल गया। पूरी बात उसने मेरे को नहीं ओपन करी, मैं भी नहीं करना चाहता। उसने क्या किया, 2 लाख का परचेज से कहीं कर ली उसने मेरे पास आने से पहले। ओके। उसने 2 लाख की परचेज कर ली, फिर घूमते घूमते मेरे पास आया और सर मैं आपका वीडियो देखा और मैं आपके पास आया हूँ। मैंने कहा आइए, पर क्या सर मेरी परचेज तो हो गई है। मैंने सोचा मैं जा रहा हूँ, जाते टाइम तो आपसे एक बार मिल के दूं, आपका कलेक्शन देख लूं। मैंने कहा बढ़िया आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आओ, देखो, लो ना लो आपकी मर्जी, ले आए अच्छी बात है। तो उन्होंने मेरा माल वाल देखा और उन्होंने कैटलॉग पूरा देखा और वो मतलब इंसान की शक्ल देखने लायक थी। वो कंफ्यूज हो गया, उसके साथ क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ सर, आप ऐसा कैसे हो? कि सर मेरे साथ तो स्कैम हो गया। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा क्या स्कैम हुआ? कि सर मैं 2 लाख रुपए की परचेज करके आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके माल के हिसाब से देखो तो मैंने कम से कम 1 लाख या 1.25 लाख रुपए की परचेज की है। मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया है। फिर मैंने डिटेल नहीं पूछी, मैंने पूछी लेकिन बताना नहीं चाहता क्या हुआ। उसके साथ बहुत सी चीजें हुई थी, इसीलिए मैंने एक वीडियो बताया। वो बंदा मेरे को जाते जाते बोला कि सर मेरे साथ जो स्कैम हुआ है ना, किसी आपके और व्यूअर्स के साथ ना हो, इसीलिए आप ऐसा एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाओ ताकि जो मेरे साथ स्कैम हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इसीलिए आज ये रीजन था पूरा सेटअप करने का, इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने का। ओके, तो सर जैसे ये तो आपने बता दिया, पर सर जैसे अपने व्यूअर से जो आपसे जुड़ते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है साथ में? बेनिफिट तो सर ये मिलेगा, हम बहुत पुराने एक तो मैन्युफैक्चरर हैं इस लाइन में। वीडियो का अगर देखें तो अभी हम बहुत टाइम पुराने से बना रहे हैं वीडियो। और सबसे बड़ी बात सर ट्रस्ट मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, लेटेस्ट कलेक्शन मिलेगा, डेड स्टॉक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और पूरा गाइड करा जाएगा हमारे यहाँ पर। नया दुकान खोल रहे हो तो यहाँ आके बैठो, हम यहाँ से बताएंगे, और जो पुराने दुकानदार उनको गाइड करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा A to Z एक पूरा होल एंड सोल एक फैमिली बिहेवियर करके साथ हम आपको एक अच्छे से गाइड करेंगे सर। तो सर अपने व्यूअर्स को एक बार अपना फिर से एड्रेस वगैरह बता दीजिए कि यहाँ पे लोकेटेड है, अपने क्या नाम रहने वाला है, सब कुछ एक बार बता दीजिए सर। जी सर, मैं बताना चाहूंगा मेरी फर्म का नाम कृष्णा अपैरल्स है, जो पड़ती है अहमदाबाद में। घी काटा एरिया का नाम है। उसमें एक मार्केट है कर्णावती प्लेटिनम, उसमें भी K9 पे 3rd फ्लोर पे दुकान है। दुकान नंबर है 329 कृष्णा अपैरल्स। और बस मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे एक सर के साथ में फ्रॉड हुआ है, ऐसे ही अपने व्यूअर्स को फ्रॉड से बचाने के लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो जितना हो सके उतना वायरल कीजिए, तो आपका भी बेनिफिट रहेगा। और जैसे आपसे जुड़े हुए जैसे बिजनेस करते हैं, बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहिए, उनके लिए एक अच्छा बेनिफिट रहने वाला है। बाकी तो सर इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने के लिए हमारे उसको टाइम देने के लिए धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर।